गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 24 सितंबर वर्ष 2021 और हम लोग ये प्रश्न संग्रह 3.3 थर्ड चैप्टर वृत्त मैथ्स 2 का प्रश्न संग्रह 3.3 समाप्त कर चुके हैं। और मैं आपको आगे समझा रहा था अंतर्लिखित कोण के बारे में। तो मैंने क्या बोला, जिस कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त पर हो और इसकी दोनों भुजाएं वृत्त को प्रतिच्छेदित करती हों, उस कोण को अंतर्लिखित कोण बोलते हैं। और उस कोण के भुजाओं के अंदर जो चाप आता है उसको अंतःखंडित चाप बोलते हैं। जैसे यहाँ कोण ए डी बी ये अंतर्लिखित है। कौन से चाप में अंतर्लिखित है? चाप ए डी बी में अंतर्लिखित है। इसका अंतःखंडित चाप कौन सा है? चाप ए बी इसका अंतःखंडित चाप है। तो तीन बातें आपको समझनी है। अंतर्लिखित कोण कौन से चाप में अंतर्लिखित है और उसका अंतःखंडित चाप कौन सा है। ये तीनों बात आप समझ गए कि नहीं? ठीक है। फिर मैं कल आपको ये भी मैंने आपको समझा दिया था कि ये इसको अंतर्लिखित कोण कह सकते हैं, इसको अंतर्लिखित कोण नहीं कह सकते, इसको नहीं कह सकते, इसको भी नहीं कह सकते, इसको भी नहीं। सिर्फ यहाँ एक ही अंतर्लिखित कोण है, कोण ए बी सी। क्योंकि यहाँ शीर्ष बिंदु वृत्त पर है और दोनों भुजाएं वृत्त को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। यहाँ पर भी शीर्ष बिंदु वृत्त पर है लेकिन एक ही भुजा प्रतिच्छेदित कर रही है, दूसरी भुजा स्पर्श कर रही है। तो ये मैंने कल आपको बता दिया था। हाँ, अब देखते हैं। अब अंतर्लिखित कोण प्रमेय समझ लेते हैं। अंतर्लिखित कोण का प्रमेय का मतलब कि अंतर्लिखित कोण का माप हमेशा उसके खंडित चाप का आधा होता है। जैसे कोण बी ए सी है, इसका खंडित चाप क्या है? चाप बी डी सी इसका खंडित चाप है। तो अगर चाप बी डी सी का माप 60 अंश होगा तो कोण बी ए सी उसका आधा रहेगा। जैसे चाप बी डी सी 60 है तो कोण बी ए सी कितना रहेगा बताओ? तीस अंश रहेगा। अंतर्लिखित कोण का माप उसके खंडित चाप का आधा रहता है, ये याद रखना आप। मैं आपको एक डायग्राम ही बना देता हूं। ये भी आप समझ लो, एक ही चाप में अंतर्लिखित सभी कोण सर्वांगसम होते हैं। जैसे कि मुझे बताओ, कोण पी क्यू आर कौन से चाप में अंतर्लिखित है? कोण पी क्यू आर कौन से चाप में अंतर्लिखित है बताओ? कोई नहीं बता पाएगा। अब मैंने कैसे पहचानने के लिए बताया था। जैसे ये भुजा कहाँ पे काट रही है? पी पे काट रही है। अंतर्लिखित कोण है लेकिन कौन से चाप में अंतर्लिखित है? पी आर उसका खंडित चाप है बेटा, अंतःखंडित चाप है। किस चाप में? उसका उल्टा बोल दो। चाप पी आर बोला ना, ये वाला चाप बोल रहे हो ना, पी आर बोला ना आपने, चाप पी आर। कोण पी क्यू आर किस चाप में अंतर्लिखित है? देखो कैसे पहचानने का। मैं बोल रहा हूँ कोण पी क्यू आर, तो ये वृत्त को कहाँ पे काट रहा है? पी पे काट रहा है। और ये कहाँ? ये वाली भुजा आर पे काट रही है। तो पहले पी बोलना है, लास्ट में आर बोलना है, और बीच में इसके शीर्ष बिंदु की तरफ वाला कोई भी बिंदु बोल दो। पहले सी वृत्त पर थोड़ी है बेटा, वृत्त वाला बिंदु होना चाहिए। हाँ, तो चाप पी एस आर बोलो या चाप पी क्यू आर बोलो। तो एक कोण पी क्यू आर चाप पी एस आर में अंतर्लिखित है और इसका खंडित चाप कौन सा है? चाप पी टी आर इसका खंडित चाप है। ऐसे ही कोण
PSR अंतरलिखित कोण है क्या? बोलो। कोण PSR अंतरलिखित है? यस। तो इसका खंडित चाप कौन सा है? PSR में अंतरलिखित है ये। PSR में अंतरलिखित है। खंडित चाप कौन सा है? इसका खंडित चाप कौन सा है कोण PSR का? इसके अंदर कौन सा चाप आ रहा है? हाँ, PSR में अंतरलिखित है। ये जो बाहर वाला चाप है उसमें अंतरलिखित है, और इसके अंदर जो चाप आ रहा है वो खंडित चाप है। तो कोण हाँ, PTR इसका खंडित चाप है और PSR अंतरलिखित चाप है। तो देखो कोण PQR और कोण PSR दोनों एक ही चाप में अंतरलिखित हैं। तो ऐसे कोण हमेशा सर्वांगसम होते हैं जो एक ही चाप के अंदर होते हैं। फिर दूसरा ये नियम याद रखो, अर्धलिखित में अर्धवृत्त में अंतरलिखित कोण समकोण होता है। जैसे देखो ये AC व्यास है, तो ये जो चाप ABC है आधा वृत्त हो गया ना। ये चाप ABC एक हाफ सर्कल हो गया। तो अर्धवृत्त में जो कोण अंतरलिखित होता है उसका माप हमेशा 90 डिग्री होता है। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि इसका खंडित चाप भी 180 डिग्री है। मैंने अभी आपको बताया था कि अंतरलिखित कोण का माप उसके खंडित चाप का आधा होता है। तो खंडित चाप 180, ये खंडित चाप 180 है, इसलिए इसका आधा कर देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये बातें हैं, ये आपको समझना है। दूसरा चक्री चतुर्भुज भी आप समझ लो। चक्री चतुर्भुज किसको बोलते हैं? देखो, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु वृत्त के ऊपर होते हैं, जैसे यहाँ चतुर्भुज ABCD है, A भी वृत्त के ऊपर है, B भी वृत्त के ऊपर है, C भी वृत्त के ऊपर है, D भी वृत्त के ऊपर है। तो ऐसे चतुर्भुज को चक्री चतुर्भुज बोलते हैं। चक्री चतुर्भुज समझ हाँ, समझ में आ गया? चक्री चतुर्भुज नहीं, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु वृत्त के ऊपर हों, वृत्त पर हों, उसे चक्री चतुर्भुज कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया सबको? नहीं सर। नहीं आया समझ में? अच्छा, ठीक है। ये चतुर्भुज देख पा रहे हो बेटा? ABCD, ये चतुर्भुज तो दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ सर। इसका जो पहला शीर्ष बिंदु A है, ये वृत्त के ऊपर है कि नहीं? वृत्त के अंदर है या वृत्त के बाहर है या वृत्त के ऊपर है? बाहर है। ये बिंदु A इधर है बेटा। ये बिंदु A है। ये तो नाम खाली A लिखा है, यहाँ बाहर लिखा है। बिंदु का नाम बाहर लिखा है। बिंदु तो वृत्त के ऊपर है ना, उसका नाम खाली बाहर लिखा है। समझे बेटा? हाँ सर। ऐसे ही बिंदु B, ये वृत्त के अंदर है या वृत्त के बाहर है या वृत्त के ऊपर है? वृत्त के ऊपर। ऐसे C भी वृत्त के ऊपर है, बिंदु D भी वृत्त के ऊपर है। तो चारों शीर्ष बिंदु वृत्त के ऊपर ही है ना। ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसका एक गुणधर्म है, जो भी चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण परस्पर संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब उनका योगफल 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण किसको बोलते हैं? जैसे कोण D के सामने वाला कोण B, D और B सम्मुख कोण है, तो इनको प्लस करने पे C और A भी सम्मुख कोण है, तो ये परस्पर संपूरक कोण होंगे, 180 अंश होते हैं। ये नियम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, अक्सर एग्जाम में आती है। सिद्ध करो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर संपूरक होते हैं। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं अभी ही।
जैसे आकृति, ऐसा क्वेश्चन में परीक्षा में ऐसा पूछेगा कि सिद्ध करो कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर संपूरक होते हैं। क्वेश्चन हो गया। अब आपको डायग्राम बनाना है, सर्कल बनाना है, उसमें चक्री चतुर्भुज बना दो। आप अपने मन से नाम कोई भी ले सकते हो, यहाँ पर ABCD दिया है। फिर दत्त लिखना है। दत्त में क्या दिया है? चतुर्भुज डैश एक चक्री चतुर्भुज है। तो कौन सा चतुर्भुज? ABCD, यहाँ ABCD नाम लिख दो। फिर सिद्ध क्या करना है? सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो सम्मुख कोण कौन से हैं? सर ब्लर दिख रहा है। अब दिखा? अब दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। तो देखो सम्मुख कोण कौन से हैं? B और D सम्मुख कोण है। तो कोण मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल D कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो ये बॉक्स में 180 लिखना। फिर ऐसे ही कोण C का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण C का सम्मुख कोण कोण A है। तो यहाँ कोण C लिखा है तो प्लस यहाँ कोण A आ जाएगा। ये भी 180 अंश आना चाहिए। हाँ, अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे? देखो देखो कोण ADC अंतरलिखित कोण है ना? यस सर। अंतरलिखित कोण है। और इसका खंडित चाप कौन सा है? चाप ABC इसका खंडित चाप है। तो कोण ADC जो है वो चाप ABC का आधा होगा कि नहीं? यस 1.5। तो यहाँ हाफ लिखा है, यहाँ पे क्या लिखना है? मेजर चाप ABC। मेजर चाप ABC। मेजर चाप ABC। हाँ, कोण ADC जो है चाप ABC का आधा। तो मैंने यहाँ पे D क्यों लिखे? क्योंकि साथ में देखो D चाहिए था, इसलिए मैंने कोण D के बारे में लिखा। अब D के बाद D के साथ और कौन सा कोण है? B है। तो अब हम लोग कोण B के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा कोण? कोण ABC। कोण ABC आएगा इधर। कोण ABC अंतरलिखित कोण है और चाप ADC उसका खंडित चाप है। तो इसलिए ABC, ये जो कोण ABC है चाप ADC का आधा हो जाएगा। यस सर। तो वो अगले पेज पे लिखा है। हाँ, वही पेज 69 की ही बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कोण ABC, यहाँ इस बॉक्स में कोण ABC आ जाएगा। ये मेजर चाप ADC का हाफ, बराबर। हाँ, सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग ने कोण D भी निकाल लिया, कोण B भी निकाल लिया, दोनों को प्लस कर दो। कोण D और ये वाला कोण B। तो कोण D किसका आधा था? हाफ ऑफ चाप ABC था। और कोण ABC किसका आधा है? हाफ ऑफ चाप ADC। तो इधर भी दोनों प्लस हो गया। एक कथन 1 और 2 को प्लस कर दिया है। फिर दोनों का हाफ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? चाप ABC बचा प्लस चाप ADC बचा। अब चाप ABC और चाप ADC को देखो तो पूरा वृत्त हो जाएगा। आपके पास किताब है, देखो जरा। चाप ABC और चाप ADC मतलब पूरा वृत्त बन गया। देखो चाप ABC प्लस चाप ADC मतलब पूरा वृत्त। यस सर पूरा वृत्त हो जाएगा। पूरा वृत्त हो गया। तो ये चाप ABC प्लस चाप ADC पूरा वृत्त हो गया। तो इसलिए माप 360 अंश हो गया। 360 यहाँ देखो लिखा भी है, चाप ABC और चाप ADC मिलके पूरा वृत्त बनता है, इसलिए ये 360 हो रहा है। 360 का आधा करेंगे तो 180 आ गया। तो यहाँ पे कोण D प्लस कोण B 180 सिद्ध हो गया। इसी प्रकार जो दूसरा सम्मुख कोण है उसे भी 180 सिद्ध किया जा सकता है। समझे कि नहीं? तो ये प्रमेय आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो बेटा और इसको याद कर लो। परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है।
आप देखो, अब एक और नियम सीख लो। चक्री चतुर्भुज के बहिष कोण उसके संलग्न कोण के सम्मुख कोण के सर्वांग होते हैं। चक्री चतुर्भुज का बहिष कोण किसको बोलते हैं? जैसे कि कोई चतुर्भुज है, मान लो ये चतुर्भुज है, इसमें किसी एक भुजा को अगर मैं बाहर बढ़ा दूं तो ये जो बाहर जो कोण बनता है ये बहिष कोण है। समझ में आ रहा है? बहिष कोण, ये चतुर्भुज का बहिष कोण हो गया। तो चक्री चतुर्भुज के बहिष कोण उसके संलग्न कोण मतलब बाजू वाला कोण, ये बाजू वाला कोण हो गया। संलग्न कोण के सम्मुख कोण मतलब सामने वाला कोण। तो ये संलग्न कोण का सामने वाला कोण मतलब ये हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये सर्वांगसम होंगे। ये जो बहिष कोण होगा ये बाजू वाले के सामने वाले के बराबर होगा। तो बहिष कोण का माप अगर x है तो इसके बाजू वाले के सामने वाला कोण भी x होगा। चक्री चतुर्भुज की बात हो रही है। समझा मेरी बात? आप लोग बोल नहीं रहे हो बेटा। नहीं समझा तो भी बता दो नहीं समझा, और समझा तो भी बता दो। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। तो मैंने अभी जो समझाया वो समझा आपको? यस सर। हाँ, तो दूसरा नियम, पहला नियम मैंने क्या बताया आपको? चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। दूसरा नियम क्या बता रहा हूँ? चक्री चतुर्भुज के बहिष कोण उसके संलग्न कोण के सम्मुख कोण के बराबर होता है। अब इसका विलोम भी आप समझ लो। हमने क्या देखा था कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अब इसका विलोम क्या है? अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक हो तो वह चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज होगा। ठीक, इसका उल्टा। अभी मैंने आपको इसका उल्टा बताया था कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अब मैं बता रहा हूं अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक हो तो वह चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज होगा। जैसे मान लो ये चतुर्भुज के सामने के कोणों का योगफल 180 आ रहा है, इसका मतलब ये चक्री चतुर्भुज हो गया। समझे बेटा? ऐसे ये भी नियम समझ लो जरा। ये नियम क्या है कि जैसे कि कोई रेखाखंड है, रेखाखंड मान लो ये रेखा AD है, इसके एक ही तरफ दो बिंदु है, बिंदु B और C दोनों एक ही तरफ है। अब ये दोनों बिंदु, ये रेखा AD इन दोनों बिंदुओं पर बराबर कोण अगर बना रहा है, मतलब ये कोण का माप और ये कोण का माप बराबर है अगर, तो ये जो चारों बिंदु होंगे ना A, B, C, D, ये चारों बिंदु एक ही वृत्त पर होंगे। मेरी बात समझ में आया? यानी चतुर्भुज ABCD ये चक्री चतुर्भुज होगा। बेटा आप लोग रिस्पांस दो, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आप समझ रहे हो कि नहीं। ओके सर। ये समझ गया मैंने क्या बोला? हाँ सर। कोई रेखा है, उस रेखाखंड या रेखाखंड AD है और उसके एक ही तरफ दो बिंदु हैं और दोनों बिंदु पर बनने वाले कोण बराबर हैं, दोनों का माप बराबर है। तो ये जो चारों बिंदु हैं ABCD ये एक ही वृत्त पर होंगे और ये चतुर्भुज ABCD ये चक्री चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.4। उदाहरण आप लोग खुद से कर लेना, जो नहीं समझेगा वो आप मुझे बताना। प्रश्न संग्रह 3.4 कर लेते हैं। आज की तारीख है 24/9/2021।
21 10th H मैथ्स 2 प्रश्न संग्रह 3.4 पहला सवाल। देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक वृत्त दिया है, वृत्त का केंद्र क्या है, O है। यहाँ पर देखो ACB, कोण ACB, ACB में देखो शीर्ष बिंदु C वृत्त पर है और इसकी दोनों भुजाएं वृत्त को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो ये कौन अंतरलिखित कोण, तो ये कोण ACB अंतरलिखित कोण हो गया ना। और कोण AOB देखो केंद्र पर बन रहा है, तो कोण AOB एक केंद्रीय कोण हो गया। तो अब देखो क्या क्या हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे क्या दिया है कि जीवा AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा AB वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो AB, OA और OB ये तीनों बराबर हो गए कि नहीं। जीवा AB और दो ये त्रिज्या OA और त्रिज्या OB सब बराबर हो गया। तो ये सब बराबर हो गया, इसका मतलब है कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के कोणों के माप कितने होते हैं, नहीं पता, जल्दी बोलो बेटा, अभी अटेंडेंस भी लेने का समय हो जाएगा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं और तीनों का माप 60 होता है। तो इसलिए कोण AOB का माप 60 अंश हो जाएगा। कोण AOB कितना हो जाएगा, 60। इस तरह कोण AOB मिल जाएगा। फिर कोण ACB, कोण ACB कैसे निकालेंगे, देखो कोण ACB अंतरलिखित कोण है, तो ये खंडित चाप यानी चाप AB का आधा होगा कि नहीं। और चाप AB किसके बराबर होगा, चाप AB केंद्रीय कोण के बराबर होगा। तो केंद्रीय कोण कितना निकाला था अभी हमने, केंद्रीय कोण 60 निकाला था, तो चाप AB भी 60 हो जाएगा और कोण ACB उसका आधा हो जाएगा। 60 का आधा 30, तो कोण ACB 30 अंश हो जाएगा। चाप AB अभी हमने निकाला 60 अंश। फिर चाप ACB चाप ACB का माप निकाल सकते हैं। जब चाप AB 60 है तो चाप ACB निकल जाएगा ना। 360 में से 60 माइनस कर देंगे, पूरे वृत्त का माप 360 होता है, उसमें से चाप AB का माप माइनस कर दो तो चाप ACB मिल जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। तो अब शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, कोण AOB का माप ज्ञात करना है। तो हमें दिया क्या है, त्रिभुज AOB में ये हमको दिया है कि जीवा AB, ये त्रिज्या OA और त्रिज्या OB ये सब बराबर है, ये दिया गया है। तो त्रिभुज AOB कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज है। तो कोण AOB समबाहु त्रिभुज का ही कोण है, तो इसलिए कोण AOB कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। कारण समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 अंश होता है। सेकंड क्या पूछा है, सेकंड देखो कोण ACB का माप ज्ञात करने के लिए बोला है। कोण ACB, ध्यान से देखो कोण ACB ये अंतरलिखित कोण है, क्योंकि इसका शीर्ष बिंदु वृत्त पे है और दोनों भुजाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं वृत्त को। तो
तो कोण ACB जो है वो आधा होगा। किसका आधा होगा? मेजर चाप, उसका खंडित चाप कौन सा है? कोण ACB का खंडित चाप चाप AB है, तो चाप AB का Yes, sir. आधा होगा। और चाप AB देखो लघु चाप है, लघु चाप उसके केंद्रीय कोण के बराबर होता है। तो चाप AB किसके बराबर होगा? कोण AOB के बराबर होगा, कारण लघु चाप की परिभाषा। चाप AB कोण AOB के बराबर होगा, इसलिए चाप AB की जगह पे कोण AOB आ गया। और कोण AOB का माप 60 अंश हमने अभी अभी सिद्ध किया है। तो ये इसलिए कोण ACB कितना आ गया? 30 अंश आ गया। इसलिए कोण ACB 30 अंश। अब थर्ड क्या पूछा है? थर्ड चाप AB का माप पूछा है, चाप AB। तो डायग्राम में ध्यान से देख लो, ये जो चाप AB है ये केंद्रीय कोण के बराबर होगा। लघु चाप केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। तो चाप AB कोण AOB के बराबर होगा, कारण लघु चाप की परिभाषा। परंतु AOB हमने कितना निकाला है? 60 अंश निकाला है। तो चाप AB बराबर 60 अंश। हमने नंबर 1 में ही हमने निकाल दिया था AOB का माप, सबसे फर्स्ट में ही। अब चौथा क्या पूछा है? चाप ACB का माप। तो चाप ACB का माप कैसे करेंगे? वृत्त के माप में से चाप AB माइनस कर दो, चाप ACB मिल जाएगा। चाप ACB कैसे निकालेंगे? मेजर ऑफ वृत्त, वृत्त का माप माइनस चाप AB का माप, माप यानी मेजर, बाहर M लिखने का। चाप का वृत्त का माप वृत्त का माप 360, चाप का माप 60, तो ये हो गया 300 डिग्री। हाँ बेटा ले रहा हूँ, रुको। तो मेजर चाप ACB कितना आ गया? 300 डिग्री। तो ये 3.4 का पहला सवाल यहाँ पे समाप्त होता है। समझ में आ गया बेटा आप लोग को? तो आपका होमवर्क ये है कि मैंने जितने भी नियम आपको बताए हैं वो आप अपने नोटबुक में लिखना, और ये पहला सवाल भी आप अपने नोटबुक में हल करना। तो अब कितने लोग लेक्चर अटेंड किए वो देख लेते हैं। कितने लोग ने लेक्चर अटेंड किया है? Sir, 18 लोगों ने। तो मैं इसमें नाम पढ़ देता हूँ। आदेश तिवारी, अमित कनौजिया, भूमिका अग्रजय शर्मा, हरिचंद प्रजापति, करण भाटी, महेश कनौजिया, नीलम माली, नेहा प्रजापति, पाल निधि, प्राची विश्वकर्मा, प्रकाश प्रेम संखला, राहुल विश्वकर्मा, सदाब शेख, संजना माली, सन्नी ठाकुर, यश गुप्ता। कितने लोगों ने किया? कितने हो गए? 15? 18, sir. 18 लोग हो गए। ठीक है बेटा, आप लोग लेफ्ट हो जाइए, नेक्स्ट लेक्चर में चले जाइए आप लोग। Okay, sir. ओके बेटा, बाय बेटा, बाय Bye, sir. बाय बेटा, Bye, sir. बाय बेटा।